10वां अध्याय राजा क्लास कलमाश पात की कथा सहित महाबललिंग की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हैं महर्षियों, सोवामान इक्ष्वाकु वंश में मित्रशेर का नाम एक बड़ा धर्मात्मा राजा था, जिसकी धर्मपत्नी पतिव्रता स्त्री राजा नल की स्त्री के समान मदयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्र से अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया। वहाँ विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमट नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, उसको कपट से जीतने के लिए छल से राजा के पास गया और नम्रता पूर्वक रसोई का कार्य करने के लिए नौकरी करने लगा। राजा ने उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। इसका पश्चात राजा वन में कुछ समय तक भ्रमण कर शिकार खेल वन से लौटकर अपने घर आए। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन के लिए निमंत्रण देकर घर बुलाया। जब भक्ति पूर्वक राजा के वशिष्ठ जी का चरण धो भोजन करने को बैठाया तो कपट रूप से राक्षस रसोई ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य को मांस मिले हुए शाक को परोसा, जिससे वशिष्ठ जी जान गए। उन्होंने क्रुद्ध राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। इसका पश्चात सब कौतुक राजा राक्षस का जानकर वशिष्ठ जी के विचार कर साप के 12 वर्ष के लिए कह दिया, परंतु इस पर कुपित राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरुजी को शाप दे दिया। उसकी धर्मपति पतिव्रता स्त्री मदयंती ने राजा के चरणों पर पड़कर उस शाप को निवारण कराया। राजा ने उस नल जल को अपने चरण पर छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काले पड़ गए। हे मनुष्य, उसी दिन राजा का नाम कलमासपाद हो गया और फिर गुरु शापवश राजा मित्रशय वन के हत्यार घोर राक्षस हुआ, जो मनुष्य तथा अन्य जीवों को खाने लगा। एक दिन एक तपस्वी मुनि उसके पुत्र को पकड़कर मुनि की स्त्री भयभीत उस राक्षस से गिड़गिड़ाकर मधुर वचनों में पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी एक ना सुनी। ब्राह्मण का पुत्र सिर फाड़कर खा गया। एक साध्वी दीन अत्यंत दुखी विलाप करने अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बना पति को अनुगामिनी हो अग्नि में प्रवेश कर गई। उस राक्षस को यह शाप दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। जिसके पश्चात जब 12 वर्ष का समय बीत गया तो वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया और राजा का शरीर धारण कर अपने घर आया। जब मदयंती संगम करने गया तो उसे पतिव्रता ने ब्राह्मणी को शाप को जानकर उसे अपने साथ रति कर्म से वर्जित किया। इससे राजकार्य से उसे उदासीनता हो गई और वह सब कुछ त्याग कर वन में चला गया, परंतु वहां भी उसे शांति न आई और ब्रह्म हत्या ने उसका पीछा किया। राजा ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए अनेकों जप तप स्नान व्रत करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्म हत्या उसका पीछा न छोड़े। तब मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत किया और शांति पाई। ऋषि ने राजा से समाचार पूछा तो गरम गरम सांस लेता हुआ बोला, महाराज कुछ न पूछिए, कठिन ब्रह्म हत्या पद पर मुझे कष्ट दे रही है। सहस्त्रों प्रायश्चित करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, परंतु आज आपका दर्शन होते मुझे कुछ शांति प्राप्त हो रही। अपने चरण कमलों के शरण में आए हो, मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कुछ उपाय दीजिए, जिससे कि मैं सुखी हो जाऊं। राजा द्वारा प्रार्थित गौतम मुनि ने कहा, हे साधु, हे राजेंद्र, इसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि तुम शिव जी के शरण में जाओ, क्योंकि जो शिव जी के शरण में रहता है उसे महान से भी महान पापों का भी भय नहीं रहता। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिव जी के स्थान में जाओ, जहाँ जाने से बड़े पापों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वह महाबल नामक शिव जी स्वयं स्थित है। उन्हीं की सम्यकम पूजा से कैसा भी पाप हो शिव पद को प्राप्त होता है। सब तीर्थों में स्नान करते तुम वहीं उन्हीं गोकर्ण नामक वाले शिव जी के स्थान में जाकर महाबल लिंग का पूजन कर सफलता को प्राप्त करो। इससे तुम्हारे सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार महात्मा गौतम की आज्ञा से राजा गोकर्ण हो गया और वहाँ तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूज समर्पण पापों से छूटकर शिव जी को परम पद को प्राप्त है। जो मनुष्य महाबल शिव जी की इस प्रिय कथा को सुनता है, अपनी किस पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरने वाले, इसका बड़ा अद्भुत महत्व है। इसी से महापुराण चतुर्थ संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।